नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। पाकिस्तान का बस चले तो वो सब कुछ बेच दे एक एक करके। इतने पैसे चाहिए पाकिस्तान को, इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है पाकिस्तान की, इतनी ज़्यादा भूख है पाकिस्तान के हुक्मरानों को पैसों की कि वो पूरा का पूरा पाकिस्तान ही बेच दें। और बेच ही रहे, छोड़ दे क्या है। जो जो हाथ में आता है, जो समझ में आता है, सब कुछ बेच देते हैं। किसी भी तरह से कुछ भी करके बस पैसा आना चाहिए। अब हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान को तो पाकिस्तान पहले ही बेच चुका है चाइना के हाथों। ग्वादर पोर्ट कौन नहीं जानता, किसने नहीं सुना ग्वादर पोर्ट के बारे में, बलूचिस्तान में ही है। तो एक बार तो बलूचिस्तान बिक चुका है। वो ग्वादर कहने के लिए पाकिस्तान का हिस्सा है, बलूचिस्तान का हिस्सा है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग वो तो पूरा का पूरा चीन का ही उस पर अधिकार है। चीन ही वहाँ का असली मालिक है। तो ग्वादर पोर्ट इज सिनोनिमस टू पाकिस्तान। और सीपेक हम सब जानते हैं, सीपेक चाइना का सबसे बड़ा BRI का जो प्रोजेक्ट है चाइना के अंदर, $60 बिलियन से ज़्यादा खर्च कर चुका है चाइना पाकिस्तान के अंदर इस सीपेक के नाम पे। तो ऊपर से एंट्री मारेगा चीन और पूरा होते हुए सारा रास्ता होते हुए ग्वादर में आके ख़त्म होता है सीपेक। वहीं से आगे जाना चाहता है चीन तेल के लिए, तो ग्वादर है वहाँ पे। तो एक बार तो ग्वादर बिक चुका है चाइना के हाथों, पाकिस्तान बेच चुका है। अब बलूचिस्तान को एक बार फिर से बेचने जा रहा है पाकिस्तान, और इस बार US को बेचने जा रहा है। जी हम सब जानते हैं मुनीर पिछले कुछ चंद महीनों में 3 बार जा चुके हैं US में। 3 बार ट्रंप से मिल चुके हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा गलबैया हो रहा है US और पाकिस्तान का। ट्रंप खूब गले लगा रहे हैं पाकिस्तान को। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से एक नया प्रेम जाग उठा है ट्रंप का पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान प्रेम मतलब आसिम मुनीर। तो आसिम मुनीर आजकल चहेते बने हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के। बात पर बुला लेते हैं और कुछ न कुछ खिचड़ी पकाते हैं, राइट। तो पहली बारी जब बुलाया आसिम मुनीर को, तो अगले दिन जिस दिन लंच कराया उसके अगले दिन ही ईरान को ठोक दिया, ईरान पर बम गिरा दिया। फिर दूसरी बारी बुलाया, अब तीसरी बारी बुलाया। हाँ, इस बार इज्जत रखने के लिए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को शहबाज शरीफ को भी बुलाया आसिम मुनीर के साथ। तो इस बार शहबाज शरीफ भी गए थे आसिम मुनीर के साथ ट्रंप से मिलने के लिए। और जब ये ट्रंप से मिलने गए, भाई कुछ तो कुछ सौगात ले जाते हैं। कोई भी जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरों को प्लेजेंट्रीज देते हैं, सोवेनिर्स देते हैं। तो इस बार आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ सोवेनिर के लिए ट्रंप को देने के लिए क्या लेकर गए थे? एक इतना बड़ा सा डब्बा, और उस डब्बे में जो चीज़ें थी उसके लिए दुनिया पागल है। सबसे ज़्यादा बेशकीमती उपहार लेकर गए थे आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। क्या? रेयर अर्थ के सैंपल्स लेकर गए थे वो डब्बे में इकट्ठा करके कि ये है जी बलूचिस्तान लेकर आए जी, जहाँ पर आप तुसी ग्रेट हो, तोफू कबूल करो। तो तोफू कबूल करने के लिए वो डब्बे में रेयर अर्थ के सैंपल्स लेकर गए थे जी कि ये देखो जी बलूचिस्तान हम आपको सौंपने आए हैं, अब आप आ जाओ बलूचिस्तान में। चीन को तो हमने पहले बुलाया हुआ है, बहुत टाइम से आकर बैठा हुआ है, अभी भी थोड़ा जगह खाली है, अब दूसरा हिस्सा आप ले लो। सारे अमेजिंग। अब ट्रंप को तो रेयर अर्थ से इतना ज़्यादा प्रेम है, इतना ज़्यादा अफेक्शन है, वो पागल हो जाते हैं रेयर अर्थ का नाम सुनकर ही, कि रेयर अर्थ के लिए वो कहीं भी कुछ भी कर दें, किसी हद तक चले जाए। पाकिस्तान इससे बड़ा और क्या जाता है, इससे और ज़्यादा क्या चाहिए? बिल्कुल वही चीज़ लेकर गया जो ट्रंप को खुश करता है। तो रेयर अर्थ के सैंपल्स लेकर गया जी, हाँ यहाँ ये मिलता है, यहाँ वो मिलता है, यहाँ ये मिलता है, ये मिलता है, ये देखो जी पूरा का पूरा चार्ट हम लेकर आए आपके साथ पास, पूरा ये सारा का सारा आपका है जी। तुसी आ जाओ। हमारा एक ग्वादर तो चला गया, वो तो नहीं कुछ कर सकते। उसके बगल में ही कुछ 70 मील के दूर पे ही एक है जगह, पोर्ट, पसनी पोर्ट है। अब ये पसनी क्या है? पसनी पे पाकिस्तान का एक नेवल बेस भी है, PNS मकरान नेवल बेस भी है वहाँ पे। पहले से ही पूरा वेल एस्टैब्लिश्ड है वहाँ पे नेवल बेस। एयर स्ट्रिप भी है, 3 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप भी है, पूरा सब कुछ मतलब पूरा वेल एस्टैब्लिश, पूरा तरीके से मतलब संयोजित है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेवलप्ड जगह है वहाँ।
तो अब पाकिस्तान ने आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने ट्रंप के आगे ऑफर दिया है कि जी तुसी भी आ जाओ बलूचिस्तान में, और जी बलूचिस्तान जी तुम्हारा है, आओ यहाँ पर $1.2 बिलियन का ये पसनी पोर्ट बनाओ। जस्ट इमेजिन, बगल में ग्वादर है, 70 मील दूर में ग्वादर एयरपोर्ट पे इतना बड़ा महत्वाकांक्षी ग्वादर पोर्ट, जो दुनिया भर में नाम है, जिसका इतना बड़ा शो केस करता है पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट को, और उसके इतना करीब 70 मील दूर एक और बड़े पोर्ट की जरूरत पड़ गई पाकिस्तान को कि तुसी आ जाओ जी, ये $1.2 बिलियन का पोर्ट डेवलप करो और फिर यहाँ से आप घुस जाओ अंदर बलूचिस्तान में, और फिर सारा बलूचिस्तान आपका है, यहाँ आप आओ, तैयार करो, डेवलप करो, और फिर बलूचिस्तान में जाकर जी ये रेयर अर्थ पे कब्जा करो, बिंदास उठाओ, यहाँ पे जो मर्जी वो उठाओ, उधर से निकालो, पसनी पोर्ट से अपने जहाज बुलाओ, ला दो और ले जाओ। भाई क्या बात है, ट्रंप को इससे बढ़िया ऑफर और क्या लेगा। इतना शानदार ऑफर, रेयर अर्थ के बारे में बात कर रहा है पाकिस्तान, खुला ऑफर दे रहा है, ये तो हद से ज़्यादा लुक्रेटिव है, राइट। अब ग्वादर पे चांस ही नहीं है, घुसने नहीं देगा चीन। अमेरिका को भी पता है कि ग्वादर में घुसने का मतलब कि बवाल, और घुस भी नहीं सकता पाकिस्तान ग्वादर में अमेरिका, क्योंकि चीन बैठा है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं तो घुसाना है अमेरिका को, तो बगल में पसनी में आ जाओ जी, आप डेवलप कर दो, तो डेवलप कर दो, वो तो एक दूसरी बात है। ये सो कॉल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक जोन बनाएगा पाकिस्तान ना। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तान क्या बेचता है यार, क्या रखा है पाकिस्तान में बेचने के लिए, कौन सा मिनरल एक्सपोर्ट करता है, कौन सा टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट करता है, कौन सी इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, किस चीज़ में पाकिस्तान आगे है कि पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पाकिस्तान इज़ फेमस फॉर दिस फैब्रिक, दिस दैट एंड ऑल। क्या बेचता है पाकिस्तान, क्या है पाकिस्तान का ट्रेड? सिर्फ टेररिज्म ही तो बेचता है, टेररिज्म ही तो करता है, और क्या करता है? तो टेररिस्ट के बारे में तो बात नहीं हुई, या इकोनॉमिक हब बनाने की बात चल रही है कि जी यहाँ तो एयर स्ट्रिप भी है जी आपको। अगर तो असलियत ये है कि वो जो एयर स्ट्रिप है वो काम आएगा अमेरिकन बेस बनाने के लिए, क्योंकि आपके पास तो सब कुछ पहले से ही मौजूद है, नेवल बेस है वहाँ पे, तो आपके पास पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है आपके पास। एक बार आ गया तो अमेरिका जब आएगा तो वहाँ पर नेवल बेस तैयार हो जाएगा, नेवल बेस बन जाएगा, और नेवल बेस के नाम पे तो अमेरिका मतलब आँख मूंद कर ऐसे पागल होता है जैसे पूछो मत, बिल्कुल ही धड़ल्ले से आएगा। वहाँ पर नेवल बेस बनेगा, वहाँ पे अमेरिकन प्लेन्स उतरेंगी, वहाँ पे अमेरिकन ड्रोन्स उड़ेंगे, और एक बार यहाँ बनता है तो फिर यहाँ से कहाँ कनेक्टिविटी बढ़ेगा, ईरान पर सीधा उड़ेगा, वहाँ से ड्रोन्स ईरान की तरफ उड़ेंगे, वहाँ से प्लेन्स, वॉर प्लेन्स ना, वहाँ से जाएगा अफ़गानिस्तान, वहाँ से नज़र रखी जाएगी अफ़गानिस्तान पे, क्योंकि अब बगराम एयर बेस चाहिए अमेरिका को। तो अब एंट्री मारना है अफ़गानिस्तान के अंदर, तो इससे अच्छा और क्या मिलेगा कि आप बलूचिस्तान के अंदर घुस जाएंगे, बलूचिस्तान के अंदर आपको एक जगह मिल जाएगी, एक बेस मिल जाएगा, और वहाँ से तो फिर तुरंत पहुँच जाएंगे जी बगल में, फिर तो मिनटों की बात होगी। तो इससे अच्छा पैकेज क्या मिलेगा डोनाल्ड ट्रंप को, बिल्कुल ही परोस कर आए हैं शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ट्रंप के पास, तो देखने वाली बात होगी। और एक तरफ पसनी पोर्ट हो जाएगा, उसके बगल में ग्वादर पोर्ट हो जाएगा, और उसके बगल में ईरान का चाबहार पोर्ट जो इंडिया डेवलप कर रहा है। वैसे ही अभी सैंक्शंस रिवोक कर दिया है ट्रंप ने, तो उस पर भी नज़र रखी जाएगी। वहाँ भी अब बिल्कुल ही नकेल कसेगा अमेरिका कि अब तो इंडिया का एंट्री बंद कर दिया, तो चलो यहाँ भी घुसेंगे। हम देखेंगे, ईरान के साथ हम खुद बात कर लेंगे क्या कर सकते हैं चाबहार के लिए। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया ने खर्च किए हैं चाबहार को डेवलप करने के लिए, क्योंकि वहाँ से अंदर घुसने का रास्ता था मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल यूरोप में, लेकिन वहाँ पे भी अब अड़ंगा लगा दिया। ट्रंप आजकल है ही खुन्नस में इंडिया के साथ, तो हर तरफ से किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान चाहता है कि एक तरफ तो चाइना को हम संभाल ही रहे हैं, अब यूएस आजकल दिखा ही रहा है, प्यार दिखा ही रहा है, तो इस प्यार का भरपूर फ़ायदा उठाओ, चाइना अमेरिका को लेकर आओ पाकिस्तान के अंदर। एक बार आ गया उसके बाद तो फिर हम निकालते ही रहेंगे। उनको निकालना क्या है? पैसे, क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर पैसा आता है तो पाकिस्तान के अंदर जो पैसा आता है वो एक्चुअली जाता है इन हुक्मरानों के जेब में
देश के लिए नहीं जाते हैं वे पैसे, वो दुनिया जानती है। वो जाएगा पैसे आसिम मुनीर की जेब में, वो पैसा जाएगा शहबाज शरीफ की जेब में, वो पैसा जाएगा और भी जो बड़े सो कॉल्ड हैं पॉलिटिशियंस, वहाँ के जो शहजादे लोग हैं, जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं, उनकी जेबों में जाएगा। तो पैसा इसीलिए चाहिए होता है पाकिस्तान को, नॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री पाकिस्तान, बट फॉर देयर ओन गुड। उनको बंगले खरीदने होते हैं कनाडा में, दुबई में, अमेरिका में और जहाँ तहाँ, तो वो उनके लिए उनको पैसे चाहिए होते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए होते हैं। इसलिए बाहर से पैसा आना बहुत ज़रूरी है। तो इस बार 1.2 बिलियन डॉलर का सपना दिखा रहा है पाकिस्तान अमेरिका को, और अमेरिका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस ऑफ़र को लेके, और बहुत जल्दी सुनने में आ सकता है कि ये उछल पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप इस ऑफ़र से, और अब वहाँ पे बलूचिस्तान में घुसेंगे। ये पासनी एयरपोर्ट भी बनने के लिए अब रेडी हो गए हैं, अब इस पर काम शुरू होगा जी। अब इतने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स आने शुरू हो जाएंगे जी, और अब बलूचिस्तान में अब रेयर अर्थ माइनिंग होगी जी, ये माइनिंग होगी जी, तेल निकलेगा जी, ये गोल्ड निकलेगा जी, ये कॉपर निकलेगा जी। बलूचिस्तान के चिथड़े उड़ाने में लगा हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि बलोच लोग तो पागल कर रखा है पाकिस्तानियों को, मतलब मार मार के भगा भगा कर मारते हैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी सेना को। तो अब खुद नहीं संभल रहा है तो कोई बात नहीं, अमेरिका को बुलाओ। अब अमेरिका आएगा तो अमेरिका संभाल लेगा, वो उसका हेडेक है। अमेरिकन ट्रूप्स के आगे क्या कर लेगा बलोच। तो अब बलोच भी शांत नहीं बैठने वाले हैं, वो अपने तरफ से पूरा जोर लगाएंगे। वो हर कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान के इस साजिश को पूरा ना होने दें। अपनी तरफ से बलूचिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी BLA कोई कसर नहीं छोड़ेगी इस साजिश को भी नकारने की, नाकाम करने की। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान, कुछ भी कर सकता है। अमेरिका इज़ अमेरिका, वो भी कुछ भी कर सकता है अपने फ़ायदे के लिए। तो दो बनिए अपने फ़ायदों के लिए, पूरा जुगाड़ में लगे हुए हैं, एक दूसरे का भी हाथ थामने के लिए, गलबैयाँ करने के लिए, साझेदारी करने के लिए, इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए। और जब ये शुरू हो जाएगा फिर और क्या क्या बड़े डेवलपमेंट्स होंगे और क्या क्या धमाके होंगे, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन जो पाकिस्तान के नए बनने वाले पश्चिमी एयरपोर्ट के बारे में था, नई इकोनॉमिक जोन जो डेवलप होगा, नए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगी पाकिस्तान की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये कंटेंट पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।